कि ये हमारी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हमारा जो कंट्रोल की वैल्यू है वो कोई भी लेवल की हो सकती है, लेवल 1 हो, लेवल 2, लेवल 3 जो हम डेली बेस पे लगाते हैं, उसकी जो अगर वैल्यू 3S से क्रॉस कर रही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ रही है, तो इसको कहते हैं +13S। ये रूल कहलाता है +13S, जो कि रिजेक्शन रूल है। अगर हमारी कंट्रोल की वैल्यू +13S पे चली गई है तो इसको कहते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, रिजेक्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं, क्योंकि एक दफा कंट्रोल की वैल्यू है इस वजह से इसको 1 बोलते हैं। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को इसने क्रॉस किया हमारे कंट्रोल के वैल्यू ने, तो इस वजह से इसको 3 बोलेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन को S, तो इस वजह से इसको कहते हैं 13S, जो कि क्या है, रिजेक्शन रूल है। अगर ये वैल्यू हमारे सुपर कंट्रोल की आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इस रिजेक्ट करने का मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट पे सैंपल हम रन नहीं करेंगे पेशेंट्स के, जब तक कि हम इसके कंट्रोल की वैल्यू ठीक ना कर लें, हम इंस्ट्रूमेंट को ठीक ना कर लें, तब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट पे अगले सैंपल जो पेशेंट के आएंगे वो रन नहीं करेंगे। तो ये है 13S। 13S अपर साइड पे भी आ सकता है, ये +13S है। अगर ये लोअर साइड पे चला जाता है, यहाँ पे अगर आ जाता, अगर कंट्रोल की वैल्यू हो, तो इसको जाते हैं -13S। तो हो आप लोगों को 13S रूल समझ आ गया होगा। वो कंसेक्टिव कंट्रोल की वैल्यू अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस करें, या वो माइनस वाली साइड पे या पॉजिटिव वाली साइड पे, तो इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर पहले दिन हमने लगाया और उसकी वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे लाई किया है, और नेक्स्ट दूसरे दिन हमने लगाया तो उसका भी फिर ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को उसने क्रॉस किया और उसकी वैल्यू इधर लाई की है। तो बेसिकली 2 वैल्यू जो है 2 कंसेक्टिव डेज के अंदर, या एक ही दिन में सुबह और शाम जो कंट्रोल लगाया है, उस वक्त अगर इनकी वैल्यू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस कर रही है तो इसको बोलते हैं +22S। ये +22S रूल है। सिमिलरली अगर ये नाइट में हमने लगाया, या हमने लोअर, मतलब इसकी वैल्यू लोअर साइड पे आ रही है, एक 2S है, उसको 1 एक दफ़ा क्रॉस किया, फिर दूसरी दफ़ा क्रॉस किया, पहले दिन और दूसरे दिन, और ये जो ग्राफ बनाया है ये रिप्रेजेंट करेगा -22S को। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इसको बोलते हैं +-22S रूल। ये पॉजिटिव वाली साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। इसको कहते हैं 22S। ये भी क्या है, रिजेक्शन रूल है। अब हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है 1-2S, +-1-2S। वो सिमिलरली 2-2S की तरह है, लेकिन उसमें 2 कंसेक्टिव वैल्यू होंगी, इस पे 1 एक वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक वैल्यू हम सुबह लगाते हैं, उसकी वैल्यू इधर लाई करती है, तो इसको कहते हैं 1, एक दफा आई है तो 1। 2S का मतलब है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को उसने क्रॉस किया। ये पॉजिटिव वाली साइड है तो इसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है, वार्निंग रूल है। इस पे हम सैंपल रन कर सकते हैं पेशेंट के, लेकिन अगर ये 2-2S बन गया तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे जब तक वो दोबारा इंस्ट्रूमेंट को ठीक करेंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट रन करेंगे। सिमिलरली माइनस अगर यहाँ पे वैल्यू लाई करती है लोअर साइड पे, तो इसको बोलेंगे -1-2S। 1-2S रूल बन गया। ये माइनस की साइड पे या पॉजिटिव की साइड पे, इसी वजह से कहते हैं +-1-2S रूल। वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा 4-1S है। 4-1S का मतलब है कि 4 का मतलब है 4 कंसेक्टिव वैल्यू, 1S का मतलब है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस कर रही है। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी प्लस में ये है, तो 4 कंसेक्टिव हमने कंट्रोल लगाए, उनकी जो वैल्यू है
वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के मीन के एक साइड पे है, तो इसको बोलेंगे +4(1)S रूल। और इसको क्या बोलते हैं, ये भी रिजेक्टेड रूल है। 4(1)S रूल आ गया हमारे पास मीन के एक साइड पे कंसेक्टिव वैल्यू, तो ये भी रिजेक्टेड रूल है। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है R4S। वो क्या है कि अगर हमारी 1 वैल्यू कंट्रोल की वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस करे प्लस वाली साइड पे, और नेक्स्ट उसकी कंसेक्टिव वैल्यू जो है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस करे, तो मतलब उससे एक्सीड हो, उससे आगे चली जाए, तो इनका आपस का डिफरेंस जो है बेसिकली ये डिफरेंस जो ये कहलाएगा R4S रूल। ये बनेगा R4S, और ये क्या है, ये भी रिजेक्टेड रूल है। इसके बाद है लास्ट वाला है, अगर कोई भी कंसेक्टिव 10 वैल्यूज या वो पॉजिटिव वाली साइड पे या नेगेटिव वाली साइड पे, लेकिन आपस में मीन क्रॉस ना करे, तो मिसाल के तौर पर नेगेटिव वाली बना लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मीन की 10 कंसेक्टिव वैल्यू अदर साइड पे है, एक ही साइड पे है, ठीक है। नेगेटिव वाली साइड पे भी हो सकते हैं या पॉजिटिव वाली साइड पे भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं 10x। तो ड्रा करके दिखाते हैं लिंक। तो ये जो ग्राफ बना है मीन के, ये मीन से एक ही साइड पे है, नेगेटिव वाली साइड पे, तो इसको बोलते हैं 10x रूल। ये भी रिजेक्टेड है। इसका जो लास्ट वाला जो रन होगा, जिसको 10th कंट्रोल 10th दफा जो हम जिसको लगा रहे हैं, ये जो होगा क्या होगा, ये रिजेक्टेड होगा। ये आप लोगों के लिए ना सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप जब किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं लैब से रिलेटेड, ये लैब मैनेजर से रिलेटेड, या आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फील्ड बॉटनिस्ट, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।